प्रयागराज के महाकुंभ मेला में इस समय कई साधु संत और धार्मिक गुरु अपने अपने विचारों और कार्य को लेकर चर्चा में हैं। और ऐसे ही महाकुंभ में एक महिला साध्वी अपनी सुंदरता को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिनका नाम हर्षाचार्य है और जिनको लेकर हाल ही में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसको सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं विस्तार से। साध्वी हर्षाचार्य के एक कार्यक्रम में शामिल होने और अपनी सुंदरता को लेकर चर्चित होने पर शंकराचार्य ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यों में सुंदरता और फैशन को प्राथमिकता देना उचित नहीं है, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। साध्वी हर्षाचार्य, जो एक सोशल मीडिया पर अपनी सुंदरता और स्टाइल को लेकर जानी जाती हैं, महाकुंभ में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इस दौरान उनके कपड़े और उनके लुक ने काफी ध्यान खींचा, जिसे लेकर लोगों ने अलग अलग राय व्यक्त की। कुछ लोग उनकी सुंदरता और फैशन को लेकर उनकी तारीफ कर रहे थे, जबकि शंकराचार्य ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि धार्मिक संतों को ध्यान और साधना पर फोकस करना चाहिए, ना कि अपने लुक्स या फैशन पर। उनका कहना था कि जब लोग साधु संतों के पास आत्मज्ञान की खोज में आते हैं तो उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि साधु कैसे दिखते हैं, बल्कि ये देखना चाहिए कि वे क्या शिक्षा दे रहे हैं। शंकराचार्य ने आगे कहा कि धर्म और अध्यात्म का मार्ग बहुत कठिन है और साधु संतों का काम समाज को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। हमें अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहरी दिखावे पर। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक जीवन में आया है तो उसे अपनी आत्मा की शुद्धता और मानसिक शक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि बाहरी आकर्षण को। बता दें कि शंकराचार्य का बयान महाकुंभ में एक नई बहस को जन्म दे रहा है, जहां एक और साध्वी हर्षाचार्य की लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य जैसे विद्वान धार्मिक परंपराओं और साधना के मूल सिद्धांतों को बचाने की बात कर रहे हैं। ये विवाद महाकुंभ के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर भी एक सवाल खड़ा करता है। क्या आजकल के धार्मिक नेता और संत अपनी साधना से ज्यादा अपनी सुंदरता और फैशन पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर ये महाकुंभ जैसी बड़ी धार्मिक सभा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई शैली को बढ़ावा दे रहे हैं? शंकराचार्य के बयान ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है और अब ये देखना होगा कि क्या इस पर आगे की प्रक्रिया आती है। वहीं साध्वी हर्षाचार्य के समर्थक ये मानते हैं कि उन्होंने अपने फैशन और सुंदरता के माध्यम से युवा वर्ग को आकर्षित किया है और इससे लोग धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि ये नया तरीका लोगों को धर्म और अध्यात्म की ओर खींचने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। वहीं शंकराचार्य के अनुसार ये धर्म का व्यापार बन रहा है और ये असली धार्मिक उद्देश्य से भड़का रहा है। इस विवाद ने महाकुंभ में एक नई बहस शुरू कर दी है, जो अब सिर्फ साध्वी हर्षाचार्य और शंकराचार्य के बीच ही नहीं, बल्कि धार्मिक परंपराओं और आधुनिकता के बीच एक विचार विमर्श के रूप ले चुकी है। इस समय महाकुंभ में बहुत से साधु संत और धार्मिक गुरु इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या धर्म और आध्यात्मिकता को फैशन और सुंदरता से जोड़ा जाना सही है। इस विवाद के बाद ये भी देखा जा रहा है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, कि क्या वे इस साध्वी के फैशन और आकर्षित होने के रूप में देखेंगे, या फिर वे इसे शंकराचार्य के विचारों के साथ जोड़कर आत्मज्ञान और साधना के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे।